वेलकम बैक टू माई मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस के बारे में। आपके हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहां पे यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी। तो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वहां पे आपके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या स्टूडेंट को नीट क्लियर करने के लिए ड्रॉप आउट लेना चाहिए? बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स रशिया जाना चाहते हैं, आप लोग एनएमसी के रूल्स के बारे में जानते ही हो। एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको अब्रॉड जाना है, आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स अप्रोक्सीमेटली जनरल कैटेगरी दिस ईयर वाज 120। आपको एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाना है। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो एंड अगर आप बाहर जाना चाहते हो, इट विल बी अपॉन योर ओन रिस्क। एंड टॉकिंग अबाउट कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर पर्सनल चॉइस। आपका चॉइस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीट रिपीट करना चाहते हो, क्योंकि उसका एक माइंडसेट बनाना पड़ता है कि हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा 11 12 का सारा कुछ। नीट के लिए अगेन रिपीट लेना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग डील। सो दैट्स अप टू यू। यू वांट टू मेक योर ओन चॉइस, दैट्स अप टू यू। एंड सेकंड थिंग, आपको ये देखना है कि आपका प्रीवियस स्कोर कितना है। इफ इट वाज अराउंड लाइक 400 450 500, आपको पता होगा, आपने एक बार नीट दिया, आपको पैटर्न पता है, आपको डिफिकल्टी लेवल पता है, आपको पता है कि किस टॉपिक से क्या आया था। आर यू श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप ये कवर कर पाओगे एंड आप इतने मार्क्स स्कोर कर पाओगे कि आपको एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिले इंडिया में? इफ यस, देन गो अहेड विद दैट। इफ नो, देन यू स्टिल हैव द चॉइस ऑफ चूजिंग एमबीबीएस अब्रॉड। आई होप आपका जो ये आंसर आपको मिला है मैम की तरफ से, उससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको ड्रॉप आउट लेना चाहिए या नहीं है। तो आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है यूनिवर्सिटी चूज करने में, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो आपको अलग अलग चीजें बताती है कि हमारा क्राइटेरिया ये है, हमें यहाँ पे ये फैसिलिटीज मिलेगी। तो आप बताइए कि हम कैसे अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं, लाइक कौन सी यूनिवर्सिटीज हमारे लिए बेस्ट हो सकती है अगर हमें एमबीबीएस करना है? ओके, एमबीबीएस अब्रॉड जाना एक बड़ा चॉइस है। आप किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हो, है ना? जी तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी जहां आपको अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी, आपको मेस की फैसिलिटी, जी आपकी क्लासेस अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें देखना जरूरी है। बहुत सी चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ती जी है। इस बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है कि आपको यूनिवर्सिटी चूज कैसे करनी है। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बताऊंगी। जी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है आपका बजट। आपको देखना है कि बजट यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि डेफिनेटली अब्रॉड तभी चूज किया जाता है, एक यूजुअली मिडिल क्लास फैमिली चूज करती है, क्योंकि इंडिया में इट्स नॉट पॉसिबल कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना। बजट देखना है आपको। ये देखना है कि वहां इंडियन बच्चे हैं या नहीं। अगर है तो उनकी वहां फैसिलिटी कैसी है। आपको कंप्लीटली किसी भी एजेंसी या कंसल्टेंसी पे बिलीव नहीं करना। वो आपको उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे जहां पे वो काम करते हैं। इट्स योर चॉइस। आपको चॉइस करना है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ नहीं जाना। एंड आपको मेनली देखना है हॉस्टल फैसिलिटी। आप जा रहे हो 1 2 साल के लिए नहीं रहोगे, आपको 6 इयर्स के लिए रहना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक अच्छा लिविंग स्पेस मिले जहां आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ कुछ भी इश्यूज की वजह से आप यहाँ वहां कर रहे हो। यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी मिले, आपके बजट में हो, उस यूनिवर्सिटी में टीचिंग अच्छी हो। ये सारी चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी है। तो इसमें मैम ने ब्रीफली बताया कि आप अपनी यूनिवर्सिटी कैसे चूज कर सकते हैं, आपको अपनी एमबीबीएस की यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें देखनी है या फिर किन किन चीजों पर ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं मैम थर्ड क्वेश्चन की। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा आता है इंडिया से, क्योंकि ऑब्वियसली बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस में। अब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहां का आपका वेदर कैसा रहता है या फिर वहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो मैम सबसे मेन क्वेश्चन ये आया है कि जो वहां पे गर्ल्स होती है, तो वहां पे गर्ल्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से? ओके, देखिए, जब आप इंडिया में रहते हो, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हॉस्टल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। बट आप जैसे रशिया में देखते हो, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कोई सेपरेट हॉस्टल नहीं होता, इट्स द सेम हॉस्टल। ऐसा हो सकता है कि फ्लोर अलग अलग हो, या कुछ हॉस्टल्स में ऐसा भी होता है कि सेम फ्लोर पे बॉयज एंड गर्ल्स रहते हैं। ये कंसर्न होता है स्पेशली इंडियन पेरेंट्स के लिए, जब वो लड़कियों को बाहर भेजते हैं, अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं, कि इज इट सेफ, क्या हमारी लड़की वहां सेफ होगी। इस बारे में अगर मैं बताऊं तो वहां कंप्लीटली सेफ है। रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां
विमेन ज्यादा है, यू नो। यस मैम। आप कहीं भी जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पे मेल प्रोफेसर्स के जगह आपको फीमेल प्रोफेसर्स दिखेंगी, बी इट बस ड्राइवर्स, बस कंडक्टर्स, ट्रैम ड्राइवर्स, बी इट मॉल्स, wherever you go you're going to find women more. So that's the thing, you have to know about that. So definitely girls safe है. And other than that, अगर आप ये बात करो, रशियंस को इंडियंस बहुत ज्यादा पसंद है. इट्स नॉट लाइक वहां रेसिज्म ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती. दे लव इंडियंस अ लॉट. सो आप कहीं भी जाओ आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, बी इट गर्ल्स और बी इट बॉयज. एंड वहां के लोगों के इसमें भी है कि गर्ल्स को स्पेशली रिस्पेक्ट करना ये ज्यादा है उनके कल्चर में. सो एंड आपने देखा होगा मेरे हॉस्टल के वीडियो में कि विदाउट कार्ड आप एंट्री नहीं कर सकते. सो डेफिनेटली कोई भी आउटसाइडर आपके हॉस्टल के अंदर नहीं जाएगा. एंड 24/7 सिक्योरिटी होती है, वो भी आपने वीडियो में देखा है, मैंने दिखाया है कि सिक्योरिटी गार्ड नीचे बैठी हुई है. 24/7 यू विल बी अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस. सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना इस बारे में. अगर आप अपनी लड़कियों को या बेटियों को, बहनों को भेज रहे हो, सो शी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फाइन. तो इस वीडियो में मैम ने आपको ब्रीफली बताया कि ये गर्ल्स के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है. जैसे ही वहां पे बॉयज के लिए फैसिलिटीज होती है, उससे ज्यादा सिक्योरिटी आप गर्ल्स को दी जाती है प्रॉपरली. आपको अगर आप इंडियन पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लड़की बाहर जाके अपना एमबीबीएस कंप्लीट करे, तो ये आपके लिए प्रॉपरली सिक्योरिटी आपको मिलती है. अब मैम आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनका ये सवाल होता है कि एमबीबीएस हम इंडिया में भी कर सकते हैं, हम स्पेशली रशिया को क्यों चुने, या फिर रशिया में ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया से बेहतर बनाते हैं अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं. तो मैम आप कुछ चीजें बताइए ऐसी कि आप हमें पता चले कि रशिया में ऐसी क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती है, या फिर वहां का जो एक्सपोजर होता है वो कैसा होता है, या फिर ट्रेनिंग कैसी होती है. तो मैम कुछ बताइए उसके बारे में. सो फर्स्टली इस क्वेश्चन के आंसर में मैं इंडिया एंड रशिया को कंपेयर नहीं करूंगी. जी. आई डेफिनेटली कैन नॉट कंपेयर इंडिया का मेडिकल सिस्टम, रशिया का मेडिकल सिस्टम और एनी अदर कंट्री का मेडिकल सिस्टम. मेडिकल सिस्टम रिमेन सेम, क्योंकि बात क्या है, बेसिक्स क्या है, हमें एक ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करना है, एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करना है, उनको ठीक करना है. जी. यही पढ़ाई की जाती है ना एमबीबीएस में, राइट? जी. सो हमें उस बारे में हमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना कि इंडिया में ऐसा है वैसा है. मेन डिफरेंस क्या आता है, बजट का इशू होता है पेरेंट्स का, या ये इशू होता है कि नीट में कम मार्क्स आए. अब नीट का सिस्टम तो हम चेंज नहीं कर सकते डेफिनेटली, कि आपको 20+ लाख स्टूडेंट compete करते हैं फॉर 1 लाख ऑफ सीट. सो यू नो द रेशियो, राइट, कि इतने में पॉसिबल नहीं है सीट मिलना. सो ये एक मेन रीजन है जिस वजह से बच्चे अब्रॉड जाते हैं. एंड इंडिया में बहुत सारे मिथ्स है रशिया के बारे में कि वैलिड नहीं है, ये नहीं है, आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा. सो टॉकिंग अबाउट एक्सपोजर, मैं यही बताऊंगी कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, आपको पता है, बट वहां पॉपुलेशन कम है. क्यों? क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां रशियन लैंग्वेज को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, नॉट इंग्लिश. सो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स आर लेस देयर. सो इसी वजह से पॉपुलेशन कम है. जैसे कि आप बाहर कंट्रीज में देखो, बीट यूके, यूएस, कनाडा, वहां पे ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि वहां लैंग्वेज बैरियर नहीं होता. सो यस, आई वुड से कि हॉस्पिटल्स में आपको एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि हॉस्पिटल्स में कोई होगा ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. पेशेंट्स तो होंगे, एक्सपोजर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. एंड रशिया में ऐसी एक चीज है कि वहां की यूनिवर्सिटीज में आपको सब कुछ नया मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि वहां कुछ पुराना होगा या ऐसा कुछ नहीं है. वहां पे मैंने आपको बताया कि ईच बैच में से 15 स्टूडेंट्स होते हैं. सो प्रोफेसर्स का ध्यान हर एक स्टूडेंट पे होता है. सो ये आपको पर्सनल अटेंशन ज्यादा मिलेगा वहां पे, ये भी आपको चीज मिल जाएगी. रही बात सेफ्टी भी आपको वहां पे है. रही बात जो रशिया का करिकुलम है वो इंडिया जितना हेक्टिक नहीं होता. इंडिया में आपने देखा होगा मेडिकोज आर यूजुअली लाइक बिजी 24/7, 8 to 5 क्लासेस लगती है. रशिया में ऐसा नहीं होता. सो इफ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एनी पीजी एग्जाम्स लाइक यूएसएमएलई, प्लैब, नेक्स्ट, व्हाटएवर इट इज, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम देयर. बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस टाइम का यूटिलाइज करें फॉर योर गुड यूज, नॉट लाइक वहां पे ज्यादा टाइम है तो आप टाइम पास कर रहे हो. इट्स नॉट गुड फॉर यू. सो यू हैव टू, आई मीन, मेक अ गुड डील अबाउट इट. ओके, तो आपको आपका डाउट प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि आपको एमबीबीएस का एडमिशन क्यों रशिया में लेना चाहिए.